हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन में। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की एक प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान होती है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। या फिर ये विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। या फिर विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि विकास सभी के लिए दिशात्मक होता है। या फिर विकास सिर्फ माता पिता द्वारा प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो आंसर इज बी, मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन अ वेरी कॉन्टेक्स्ट। बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं, क्योंकि कभी वो स्कूल से कुछ सीखते हैं, कभी वो आसपास से कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट इज, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है? घुमावदार बढ़ता है, स्पाइरल बढ़ता है, विशिष्टता से बढ़ता है, या अधोगामी होता है, या शीर्षगामी होता है। द आंसर इज सी, ये अधोगामी होता है। थर्ड है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? डेवलपमेंट की किस स्टेज में बच्चे एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं? किसमें? कल्पनाशीलता में। तो ऑप्शन देखते हैं, ए इन्फेंसी शैशवावस्था में, बी अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था में, या डी अडोलेसेंस किशोरावस्था में। द आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन? इनमें से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? इस आंसर लेने से पहले हम जरा द्वितीय संस्थाएं, प्राथमिक संस्थाएं के बारे में समझ लेते हैं। प्राथमिक संस्थाएं वो होती हैं जिससे बच्चा सबसे पहले फैमिलियर होता है, जैसे परिवार से बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि कहते हैं कि बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला क्या है? घर है। तो ये बात कर रहे हैं हम द्वितीयक संस्थाएं की। ऑप्शन है आपके फैमिली, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल। आंसर इज, पूछा क्वेश्चन है, प्राथमिक संस्थाएं हैं। आंसर इज सी। तो द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और स्कूल। जो फैमिली है, फैमिली इसकी प्राथमिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, रुचि की 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं और वो देखती है कि पेंसिल ए या का पेंसिल खा से बड़ी है, अब पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि पेंसिल का गा से भी बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? ए सीरिएशन क्रमबद्धता, बी संरक्षण, सी सकर्मक अनुमान, या डी आधारित निगमनात्मक। द आंसर इज सी, ट्रांसिटिव थॉट यानी कि सकर्मक अनुमान। According to Jean Piaget theory of cognitive development, children in the operational stage are capable of। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है? ए रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्तक, बी परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, सी अमूर्त चिंतन, या डी प्रतिपादित चिंतन। द आंसर इज ए रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा किए गए भौतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ए कन्वेंशनल स्टेज पारंपरिक चरण, बी अनकन्वेंशनल स्टेज यानी कि अपारंपरिक चरण, सी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज उत्तर पारंपरिक चरण, या डी प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व पारंपरिक चरण। द आंसर इज बी अनकन्वेंशनल स्टेज यानी कि अपारंपरिक। अब है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों के आधार पर सोशल कॉन्ट्रैक्टिज्म प्रिंसिपल के आधार पर
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना से बचना चाहिए, या बी, विद्यार्थियों के अधिगम या प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, सी, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, या डी, आवश्यकता के अनुसार पहाड़ का उपयोग करना चाहिए। The answer is C. Use of formal standardized test to access learning. अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? ए, पीर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोगिता, बी, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, सी, फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, रट कर याद करने पर बल, या सी, डी, कॉन्ट्रैक्चुअलाइज्ड करिकुलम, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। द आंसर इज ए, पीर कोलैबोरेशन। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक जन अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? अ टीचर इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बिलीव दैट ए, कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, या बी, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, सी, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, या डी, विद्यार्थियों केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। The answer is C. Learning bring rich variety of experience with them in the classroom and कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए, जीन पियाजे, बी, हार्वर्ड गार्डनर, सी, लेव वाइगोत्स्की, या डी, लॉरेंस कोहलबर्ग। The answer is C. लेव वाइगोत्स्की। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? ए, जेंडर रिलेवेंस, जेंडर प्रासंगिकता का उदाहरण है, बी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेदभाव का उदाहरण है, सी, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता का, या डी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर स्थिरता का। आंसर इज सी, जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमेशा कहते हैं कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे? ए, समेटिव योगात्मक, बी, नॉर्म रेफरेंट या कि मानक संदर्भित, सी, फॉर्मेटिव रचनात्मक, या डी, स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत। द आंसर इज सी, फॉर्मेटिव। ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड बी, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप कम्युनिकेशन करने के लिए मातृभाषा का उपयोग करे, बी, ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए, सी, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा का इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, या डी, एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं की उपयोगिता की उपेक्षा करनी चाहिए। द आंसर इज सी, create awareness about the diversity of the language and allow their use as per the student preference. बच्चों को जो प्रेफरेंस करे, बच्चों में ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रही है उसी भाषा को टीचर को यूज करना चाहिए। एज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ही केंद्रित होना चाहिए, बी, फोकस ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, या फिर समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग,
या फिर अधिगमकर्ताओं या समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर। या फिर बी लास्ट, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होनी चाहिए, बी इंक्वायरी ड्राइवर एंड द डिस्कवरी ओरिएंटेड। द आंसर इज ए। शिक्षा नीति के अनुसार समस्या समाधान केंद्रित होनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं की समालोचनात्मक का चिंतन भी करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित की खोज पर आधारित भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा कराने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। तो शिक्षिका द्वारा किया गया यह व्यवहार क्या है? ए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए न्यायोचित है। बी, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। या सी, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। या डी, सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रतिभाशाली या प्रभावशाली होता है। The answer is C, is depriving other student of equal opportunity। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। डिस्कैलकुलिया से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ए, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना। या बी, विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाना। C, include additional content to overshadow relevant in the contents। पाठ्यक्रम में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को ढकने या छुपान करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु से जोड़ देना। या D, use only standardized way to assisting student learning। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। आंसर इज B, providing visual calculators and the maths app to student। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? टैक्टाइल ग्लोबल जैसे कि स्पार्शिक ग्लोब। बी, बुक्स एंड स्मॉल प्रिंट लाइक छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। सी, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर श्यामपट पठन सॉफ्टवेयर। या बी, ब्रेनली बुक्स ब्रेन लिपि वाली किताबें। द आंसर इज बी, बुक विद स्मॉल प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एक एजर्शन है और एक उसका रीजन दे रखा है। तो एजर्शन है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और इसका रीजन दे रखा है क्योंकि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों के जूझ से विद्यार्थियों को। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसे। In the language classroom, teacher should provide audio books along with the text material। टीचर को ऑडियो बुक भी प्रोवाइड करवानी चाहिए टेक्स्ट मटेरियल के साथ, क्योंकि मल्टी ऑप्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैटर द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स सच एज दोज विद लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर। जिससे लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे उसको भी ऑडियो प्रोवाइड करवाने से वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो आंसर देखते हैं। बोथ ए एंड बी, ए और आर ट्रू है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों करेक्ट है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, ए और आर इज फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। या डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही सही है। द आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन करता है। A creative child is like to have, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? ए, डाइवर्स थिंकिंग अपसारी चिंतन। बी, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन। थर्ड, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन की योग्यताएं। या फोर्थ, एबिलिटी टू जनरेटिंग नॉवल प्रोडक्ट नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता से। द आंसर इज सी, 1, 3 एंड 4। यानी कि एक क्रिएटिव चिल्ड्रन में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होगी, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होगी और एबिलिटी टू जनरेटिंग प्रोडक्ट नॉवल प्रोडक्ट भी।
इसी संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ए डिडक्टिव निगमनात्मक, बी इंडक्टिव आगमनात्मक, सी इमिटेटिव अनुकरणात्मक या डी कॉम्पिटेटिव प्रतिस्पर्धात्मक। द आंसर इज बी इंडक्टिव। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए स्वयं ही कठोर और ठल नियमों को निर्धारण कर लेना चाहिए। बी विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में बार बार उनके पेरेंट्स से या अभिभावकों से बार बार शिकायत करनी चाहिए। सी मापदंडों का पालन ना करके विद्यार्थियों को बातसरना देनी चाहिए या डी मापदंडों और नियमों को स्थापित करके समय विद्यार्थियों की सहभागिता भी देखनी चाहिए। The answer is D. Establish norms and rules for the classroom in collaboration with the student. मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता भी होनी चाहिए। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। गेम्स एंड प्ले से अधिगम हो पाता है, होम से या क्लासरूम से। तो अधिगम हर जगह होता है। बच्चा गेम से भी, खेल से भी सीखता है, बच्चा घर में भी सीखता है, क्लासरूम में भी सीखता है। तो आंसर इज सी। Which of the following is not an effective way to facilitate problem solving skill among the student? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों का विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? नंबर ए मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बी समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। या किसी समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। या डी हर समस्या के लिए एक जैसी ही पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया को इस्तेमाल करने पर बल देना। The answer is D. Emphasize one use of the predetermined step-by-step procedure for every problem. हर समस्या के लिए एक जैसी ही पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ए अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। बी पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। या डी कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। The answer is D. The previous experience of the children are used for construction of new knowledge in the classroom. कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? ए टुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बी अधिगमकर्ताओं के लिए टुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। सी टुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ के अंतरालों की जानकारी देता है। या डी अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना टुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। The answer is B. Making error is a shameful act for the learner. निम्न में से कौन सा ब्रहा अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ए अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। या बी नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। या सी सितारा अपने स्व संतोषक के लिए अपने से बड़ों को से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। या डी अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी समस्याओं को या क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। The answer is B. Rian researches
फ्रॉम द मैनी सोर्सेज फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू गेट ए कैश प्राइज। नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों की खोज करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ए, प्रतियोगिता और संज्ञान, कंपटीशन एंड कॉग्निशन, बी, कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग, सी, हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस, अनुवांशिकता और निष्पादन, या डी, हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण। The answer is B, cognition and emotion. अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः टीचर डायरेक्टेड हो, शिक्षक निर्देशित, या डायरेक्टेड बाय पीयर्स हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, सी, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या डी, सेल्फ डायरेक्टेड हो, स्वयं निर्देशित। The answer is D, self directed. विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? The social expectations at each stage of the development is referred to as A, development task, विकासात्मक कार्य, B, developmental need, विकासात्मक आवश्यकता है, C, developmental hazards, विकासात्मक बाधाएं, या developmental domains, विकासात्मक क्षेत्र। The answer is A, developmental task. डेवलपमेंट क्या है? यह शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, यह नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये एक आयामी है, या वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। The answer is A, process from central to body in an outward direction, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के मैदान में एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चे से नृत्य की टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए, धार्मिक संस्थान, बी, परिवार, सी, मीडिया, या डी, विद्यालय। द आंसर इज सी, मीडिया। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? ये पूछा है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। According to Jean Piaget theory of cognitive development, in which stage children gain the ability to seriate object in the specified order? A, sensory motor, संवेदिक पेशीय, B, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, C, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूत्र संक्रियात्मक, या D, फॉर्मल ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक। The answer is C, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के परिष्कृत और परिवर्तित करती है। यह क्या कहलाती है? ए, नकल उतारने जैसा व्यवहार, बी, वस्तु स्थायित्व, सी, समावेशन, या डी, संतुलीकरण। द आंसर इज डी, इट्स संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। यह लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार किसका उदाहरण है? ए, पार स्कैफोल्डिंग का, बी, परिवर्तन रिवर्सिबिलिटी का, सी, क्रमबद्धता सीरिएशन का, या डी, प्रतिपादक अध्यापक। द आंसर इज ए, स्कैफोल्डिंग, पार। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास का एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? ए, लेव वाइगोत्स्की, बी, इवान पेवलोव, सी, बी, एफ स्किनर, या डी,
वॉटसन। द आंसर इज ए, लेव वाइगोत्स्की। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना थी कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। बी, उसने प्याजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया है। सी, उन्होंने बच्चे की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुलझाई हैं। या डी, उन्होंने बच्चे पर कोई अनुसंधान कार्य किया ही नहीं है। द आंसर इज ए, हिज थ्योरी अनडिटरमाइंड द फेमिनाइन पर्सपेक्टिव। उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़